नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होने के साथ ही रियासत की राजधानी में सियासत सिर चढ़कर बोल रही है। जी हां, झारखंड में जेएमएम के नायक हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड में राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ तो कार्यकर्ता में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मजबूत रणनीति का खाका भी तैयार किया जा रहा है। एक तरफ आदिवासियों के मसीहा हेमंत सोरेन, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के चहेते चेहरे हेमंत बिस्वा, जिसके बाद अब देखना यह है कि झारखंड के सियासी युद्ध में कौन चक्रव्यूह तोड़ पाने में कामयाब होता है। कोशिशें दोनों तरफ से जारी है और जिस तरह से हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद माना जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी बढ़ चुकी है। एक के बाद एक तोड़ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही हेमंत बिस्वा की झारखंड की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। प्रभारी के तौर पर पहले ही चुनाव किया जा चुका है शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में हेमंत बिस्वा हेमंत सोरेन के बाहर आते ही झारखंड की सरजमीन पर कदम रखते हैं और सीता सोरेन से लेकर तमाम आदिवासी नेताओं को एकजुट कर जिस तरह से अर्जुन मुंडा और तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एकजुटता दिखाने के यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ हेमंत तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा। किसकी राजनीति पर आदिवासी जनता, झारखंड की आदिवासी जनता करेगी भरोसा, किसके पक्ष में आदिवासी जनता करेगी मत, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पार्टी की रणनीति दोनों तरफ से तैयार की जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है और देखना यह होगा कि मजबूत रणनीति के साथ कौन चुनावी मैदान में फतेह हासिल कर पाता है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूं। प्रदीप सिन्हा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आजसू नेता विजय साहू हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सोनाली शांति जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सोनाली शांति जी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रदीप सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन की वापसी हुई है, जमानत मिली है और अब रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो खुशी देखी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। नहीं, हमारे यहाँ क्यों बेचैनी होगी? जो बेचैन थे वो कल खुशी मना रहे थे। उनके नेता जेल गए थे तो स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में बेचैनी थी और उनके बाहर आने पर उनमें प्रसन्नता है और ये पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया है। कोर्ट को लगा कि अब जमानत दे दी जानी चाहिए, तो 5 महीने के बाद उन्होंने जमानत दे दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बेचैन होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। नहीं, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से 3 सीटों पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया है, आदिवासी सीटों पर आपको बढ़त हासिल नहीं हुई, हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं, 3 महीने में विधानसभा के चुनाव है और अब उन्हें वापस जेल में जाने की कोई अभी स्थिति नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपके लिए चुनौती दोहरी है। मतलब इंडिया अलायंस ने 5 सीटें क्या जीत ली, हमारी जो 9 सीटें जीते हैं उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हमने तो 9 जीती और उन्होंने 5 ही जीती, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी जीत हुई है। सही बात है कि 5 जो एसटी सीटें थे उसमें वो जीत नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो है कि 12 से 9 पर आए आप जी। 12 से 9 पर आए, ठीक है। आदिवासियों का वोट हमें नहीं मिला जिस अनुपात में मिलना था, जो जीत हमें जीत की ओर ले जाता वहां हम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन बाकी की जो आप कह सकते हैं एक शेड्यूल्ड कास्ट का सीट और बाकी एक जनरल सीट, वहां तो हमारी जीत हुई। तो वो जो मतदाता हमारे साथ खड़े हैं उसकी बात न करके सिर्फ 5 लोकसभा सीट में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसकी बात करना, मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। आप जब 14 लोकसभा की चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती है अपने अलायंस के साथ और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस। तो सिर्फ उसको हाईलाइट करना कि 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कर लिया इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, ये उचित नहीं होगा। आप बाकी 9 सीटों की भी तुलना करके देखिए कि उन सीटों पर जो रहते हैं वो तो आखिर राज्य के ही वासी है ना, झारखंड के ही लोग हैं। झारखंड के लोगों ने ही वोटर देके हमें 9 सीटों पर जीत दर्ज कराई, तो उन लोगों की चर्चा न करना, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एकांगी चर्चा हो जाएगा। इसलिए चर्चा जब भी कीजिए तुलनात्मक होना चाहिए, दोनों पर चर्चा हो। ठीक है, दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोनाली शांति जी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। सोनाली शांति जी, जिस तरह से प्रदीप सिन्हा जी का कहना है कि बेचैनी तो कांग्रेस में थी और जेएमएम में थी जो अब दूर हुई है कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ इशारा ये भी कर रहे हैं कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका क्या कहना है?
देखिए, बेचैनी हमें नहीं थी। हमें बेचैनी सिर्फ इसलिए थी कि जिस झूठे केस में फंसाकर और हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था, उसके लिए बेचैनी थी। हमें न्याय पाने की बेचैनी थी। बार बार केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई लगातार कर रही थी। अब जमानत पर बाहर नहीं आने देने के लिए भरपूर प्रयास कराया जा रहा था ईडी के मार्फत, लेकिन आखिर अदालत ने संज्ञान लिया, सारी चीजों को समझा, देखा, जाना और कहा कि ये तो कोई मामला ही नहीं बनता है कि जमानत पर दिया जाए, पहली बात। और हमें बेचैनी अवश्य भाजपा को होगी। ये चाहते थे कि हेमंत सोरेन पूरे विधानसभा चुनावों तक जेल में ही रहें, उन्हें जमानत की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए ये अपने तमाम एजेंसियों के मार्फत पूरी तरह से सक्रिय थे, इनके जितने बड़े नेतागण थे, केंद्रीय स्तर के नेतागण। और मैं दूसरी चीज ये बता दूं, हम लोग भाजपा को थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहेंगे और इनके नेताओं को, इनके आकाओं को, कि इंडिया गठबंधन को इन्होंने एक कल्पना सोरेन जैसा धाकड़ नेता देने का काम किया है, जिन्होंने कम से कम पूरे झारखंड में न सिर्फ जनता को एकजुट किया इंडिया गठबंधन के बैनर तले, बल्कि आगे चलकर हेमंत सोरेन को जमानत मिलना झारखंड की राजनीति के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये दर्शाता है कि आगे चलकर झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए हमारे वादे और उसके पहले जिस तरह की कार्रवाई हेमंत सोरेन के साथ की गई थी, उसके बाद सरकार में ज्यादा ही तेजी आई और लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से जनता ने हमें, तो यानी कि आपका इशारा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से महागठबंधन की स्थिति राज्य में मजबूत हुई है? एकदम निश्चित रूप से हम पूरी तरह से एकजुट होकर जनता के मुद्दों के लिए लड़े। जनता समझ के कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है और इस चलते जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया। हमारा हर लोकसभा सीट में जहां पर 2 लाख 2.5 लाख से हारे थे, वहां पर हम सोनल शांति जी आपको और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जेएमएम और महागठबंधन के लिए अच्छी खबर थी। हेलो जी विजय साहू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही जी। देखिए, अभी वर्तमान में जो झारखंड में राजनीतिक हालात हैं और लोग जिस तरह से दूसरे तरीके से चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को बेल मिला, ये सब जुडिस मामला अभी भी है और ये प्रारंभिक सफलता कह सकते हैं, इनको मिला है, रियायत मिला है। और जब कोई बेल पर बाहर होता है तो आप समझिए कि बेल बॉन्ड भराता है और अंडर कस्टडी रहती है, केस ट्रायल पर चलेगा। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि झारखंड में जिस तरह से इन लोगों ने राजनीति को करके रखा है, अभी वर्तमान में आदरणीय हेमंत सोरेन के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन जी, जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हैं कि कितने समय में इन घोषणाओं को ये पूरा करेंगे। आप जातीय जनगणना का बात कर लीजिए तो जातीय जनगणना कितने समय में पूरा होगा, जातीय सर्वेक्षण कितने समय में ये पूरा करेंगे, ये नहीं बताएंगे। ये उन एजेंसियों को ये जिम्मा दिए हैं जो इलेक्शन करवाते हैं। आप कार्मिक विभाग से करवाएंगे और कार्मिक विभाग का डीसी, एसडीओ, वीडियो, सीओ ही इलेक्शन करवाता है। लेकिन विजय साहू जी, अभी 3 माह का समय बचा है और चंपई सोरेन जिस तरह से योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, इस पर मैं आपसे बात जरूर करूंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उसे जेएमएम अपने लिए एक मजबूत हथियार मान रही है। इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि रिपोर्ट हमारी क्या कुछ कहती है। जेएमएम में इस समय हेमंत सोरेन वर्सेस हेमंत बिस्वा, जिस तरह से झारखंड की राजनीति में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो 2 तस्वीरें आगे आने वाले समय में क्या कुछ रंग लेकर आने वाली हैं, इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। एक तरफ हेमंत और दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा, ये 2 तस्वीरें बानगी हैं झारखंड की सियासत की। पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन की और फिर आते हैं हेमंता बिस्वा पर। जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होने के साथ ही रियासत की राजधानी में सियासत सिर चढ़कर बोल रही है। तभी तो झारखंड में जेएमएम के नायक हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति की सियासी फिजाओं का रुख बदला लग रहा है। एक तरफ कार्यकर्ताओं का जोश हाई है तो वहीं दूसरी तरफ
राज्य में मजबूत रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही ईडी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और खुद की गिरफ्तारी के बहाने जमकर मोदी सरकार पर निशाने साधे हैं और खुद की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया। यानी हेमंत सोरेन के जमानत पर बाहर आते ही जेएमएम की कमान उन्होंने संभाल ली है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या अब हेमंत सोरेन को जमानत नहीं सियासत की संजीवनी मिली है। यानी राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हेमंत के जेल जाने के बाद जेएमएम की राजनीति और मजबूत हुई है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव के दौरान साफ दिखाई दी है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के दिग्गज और झारखंड के सह प्रभारी असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की, जो शनिवार को रांची पहुंचे और पहुंचते ही बीजेपी की खोए हुए जनाधार और आदिवासी बहुल सीटों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी। हेमंता बिस्वा ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के घर पहुंचकर सोरेन परिवार में फूट का संदेश दिया तो सीता के घर छोड़ने की राजनीतिक अटकलों पर भी विराम लगा दी। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा ने बड़े आदिवासी चेहरे समीर उरांव, अरुण उरांव, गीता कोड़ा, अर्जुन मुंडा से मुलाकात कर बीजेपी में आदिवासी चेहरों में एकजुटता का सियासी संदेश देने की कोशिश भी की है। में कौन जाते हैं और कौन निकालते हैं, उनका अकाउंट रखना हमारा काम नहीं है। इसके लिए तो दूसरा अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर हम जेल से कौन हर दिन निकालते हैं और कौन आते हैं, उसका अकाउंट रखना शुरू कर दे तो बाकी सब काम बंद कर देना पड़ेगा। हम 26% में भी है और 74% में भी है। और मेरा मानना है कि आप सबको 100 मान के चलिए। समाज को अब हर दिन 26, 77 ऐसे करते रहने से अच्छा है पूरा समग्र झारखंड का उन्नति का बारे में सोचिए, 100% का बारे में सोचिए, बहुत अच्छा होगा। जनजातीय लोगों का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। शेड्यूल कास्ट का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। जब हमारा मैनिफेस्टो निकालेगा आप लोग को मालूम हो जाएगा कि हम लोग अगले 5 साल ST/SC समाज के लिए कितना काम करने वाला। देखिए, पिछले चुनाव को याद कीजिए। 2014 के बाद जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय अकेले माननीय हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा किया, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से उन्होंने यहाँ सरकार बनाई। विपरीत हवा थी उसके बावजूद, और उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति ने से भी जो जनता है उन्होंने उनको उतना ही प्यार दिया, उन्होंने उनको उतना ही स्वीकार किया। और जो जन सैलाब उनकी रैलियों में, महारैली, उलगुलान महारैली जो हुई थी या न्याय यात्राओं में आपने देखा होगा कि उन लोगों ने उनको भूला नहीं और बल्कि और बाहर निकल के और ज़्यादा समर्थन दिया है। तो उनके बाहर रहने से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोश और उत्साह रहेगा। देखिए, बातचीत तो सांगठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव शायद जल्दी होने वाली है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाएं। तो ये सब पर भी बात की, कई हमको नॉलेज भी दी है कि किस तरह से हम लोग को काम करने पर एक बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तरकश में तीर सजने लगे हैं। इधर बीजेपी ने चुनाव के पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड की राजनीति में लाकर खड़ा कर बड़ा खेल कर दिया है। एक तरफ असम में आदिवासियों के बड़े चहेते चेहरे तो दूसरी तरफ झारखंड के आदिवासियों के अबुआ यानी झारखंड की सियासत
दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां सियासी बिसात पर हेमंत की एक एक चाल अब बीजेपी को बेचैन और परेशान कर सकती है। मगर ये सियासत है, यह कब कौन सा दांव उल्टा पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन की वापसी के बाद कई रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखना ये होगा कि एक तरफ जेएमएम और महागठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आखिर आदिवासियों को साधने का प्रयास दोनों तरफ से जो किया जा रहा है, इसमें किसकी मेहनत अंत में रंग लाती है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सोनल शांति जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा आसू से प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसू से विजय साहू और अनंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका तिवारी जी। अनंत जी, जिस तरह से हम यहाँ पर झारखंड की सियासत की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की वापसी के बाद, जब तक हेमंत सोरेन जेल में थे तब तक भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा विधानसभा चुनाव से पहले भारी नजर आ रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोपों की बात करने में, जनता के बीच पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन हेमंत सोरेन की वापसी के साथ ही और उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उसे माना जा रहा है कि जेएमएम अब चुनाव में पूरी तरह से अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली है। अभी हेमंत सोरेन जी के जेल से बाहर निकलने के बाद राजनीतिक समीकरण जो है झारखंड का, वो बदलता नजर आ रहा है। एक और हेमंत की हिम्मत के साथ हेमंत जी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ विश्वास के साथ हेमंत विश्वास जी खड़े हैं। अब देखना यह है कि आम जनता इनके तरफ और आने वाले समय में क्या मुद्दाएं लेकर के लोग मैदान में उतरेंगे और उस मुद्दा को लेकर के लोग कितना आम जनता के बीच में जा पाएंगे, ये देखने का मतलब एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा लोगों को। उस मुद्दे के आधार पर लोग आने वाले सरकार चुनेगी। जी बिल्कुल तिवारी जी, मुद्दे को लेकर तो विधानसभा चुनाव से पहले बात होगी, लेकिन उससे पहले जेएमएम के पास ये जो मुद्दा है कि 149 दिन जिस तरह से जेल में रखा गया और उसके बाद बाहर निकलते हाईकोर्ट की टिप्पणी की जिस तरह से बार बार बात हो रही है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिसकी जमीन है उसकी तो ओर से जब कोई शिकायत ही नहीं है तो क्या केस है, केस आधारहीन है। नहीं, इसका क्लियरिफिकेशन जो है वो अभी तक हम लोगों के बीच आया नहीं है कि क्या हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है इस पे, तो माननीय न्यायालय का के विषय पर बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन इनको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी एक जवाब देना पड़ेगा कि इस मुद्दे पे उनको भी सामने आकर के जवाब देना पड़ेगा और इनको भी अपने तरह से पक्ष रखना पड़ेगा कि इस तरह का क्या मसला था कि इनको 10 नोटिस के बावजूद ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। यदि इस तरह का मसला था तो इनको पहले ही चला जाना चाहिए था, नियम के विरुद्ध इनको काम नहीं करना चाहिए था। जब ईडी इनको बुलाया था तो 10 बार समन जारी करने के बाद भी ये न्यायालय नहीं पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो लगता है, कुछ ना कुछ मुद्दा है जो संदिग्ध है, तो उस मुद्दे की जांच करनी चाहिए और उसके बाद आम जनता के बीच में लोग जाएगा तो पता चलेगा कि आम जनता का राय क्या है इस विषय से। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि अगर तीर तर्कश जेएमएम के तैयार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी सवालों की बौछार है। सोनल जी क्या कह रहे हैं इस पर आपका? आनंद तिवारी जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि ये सारा कुछ राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठा केस तैयार किया गया, जिस पर आज अदालत ने नहीं, लेकिन अनंत तिवारी जी इस पर सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको पूरा भरोसा था, अगर आप जिस ईमानदारी का आप हवाला दे रहे हैं, तो आपको पहले ही समन में चले जाना चाहिए था और दूध का दूध पानी हो जाता। हालांकि बाद में गिरफ्तारी हुई नहीं, बाद में गिरफ्तारी उनकी मंशा को हर तरह से समझा जा रहा था। उस समय राज्य में आचार संहिता लगने वाली थी, काम बहुत तेजी से करना था। और झारखंड के साथ विडम्बना ये है कि आचार संहिता 3 महीने के लिए लगी लोकसभा चुनाव के लेके, फिर तुरंत झारखंड का चुनाव होता है। झारखंड का चुनाव होता है तो फिर से 3 महीने के लिए सारे काम ठप हो जाएंगे। और यहाँ चुनाव पूरे, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं कि ये स्थितियों को देख कर जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार योजनाओं की घोषणा कर रही है और नीतियों की घोषणा कर चुकी है, जॉब कैलेंडर जारी हो चुका है, उसको देखते हुए झारखंड में चुनाव ये वक्त से पहले न कराने की कोशिश करे, क्योंकि चुनाव आयोग इनके इशारों पर। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा इस पर। अब लेकिन जो भी हो जाए, हम तैयार, इंडिया गठबंधन तैयार है, कभी भी चुनाव हो जाए। आज भी जनता इनको जवाब देने के पूरे मूड में है कि लोकसभा में तो दिया ही, अब विधानसभा की बारी है। प्रदीप सिन्हा जी हास्यास्पद ये लगता है
कि जनता ने हमें जवाब दे दिया लोकसभा में, 5 सीटें जीते, हमने 9 सीटें जीती, लेकिन इनको लगता है कि 99 बड़ा है 240। अब जिसकी जितनी औकात है वो उतने में ही खुश हो जाता है। अब रही बात जहां तक राज्य विधानसभा चुनावों की, उसकी तैयारी हम भी कर रहे हैं और जाहिर है तौर पर जो सत्ताधारी दल है वो भी कर रहा होगा, लेकिन नहीं, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, ऐसे में खुश होने वाली बात तो आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ जो ऊंचा था उस ग्राफ में कटौती हुई है। जाहिर सी बात है कि आपकी 3 सीटें उनके कब्जे में गई है। वो कितना खुश हो रही है तो बात की बात है, लेकिन आपके लिए तो चिंता है कि आपका बार गिरा है। शर्मा जो हमारे सभी आदिवासी नेता हैं, टॉप लीडर्स जो हैं, उनके साथ बैठक करके उन्होंने कहाँ कमियां रह गई, कहाँ कुछ करना है, आगे तैयारियां क्या होगी, रणनीति किस तरह से बनाई जाए, उस पर चर्चा किया उन्होंने। और हमारे सह प्रभारी होने के नाते उन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, निश्चित रूप से एक संदेश जाता है कि वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहते हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी इस मूड में है कि इस बार विधानसभा चुनाव में न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी जो कारस्तानियां हैं, इनके एक मंत्री जेल में है, उस पर ये कुछ नहीं बोलना चाहते। आखिर किन कारणों से जेल में बंद है वो भी हमको लगता है कुछ दिनों बाद वो भी उसके बारे भी एक रिटॉरिक रटा जाएगा। नहीं, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब अकेली कल्पना सोरेन मैदान में थी, हेमंत सोरेन जेल में थे, तब आपको जिस तरह से 3 सीटों का नुकसान हो जाता है, और ऐसे में अब तो हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। अगर आपको लगता हो कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी कुछ कमाल कर देगी, तो इसके पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब ये लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें जो वायदे किए हैं, अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आचार संहिता जल्दी लगा के चुनाव करवा दिया जाए। 4.5 साल बीत गए महाराज आपके, और आपने आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया। 50,000 कर पाए, 2 लाख का वादा किया था आपने, 5 लाख नौकरियां नहीं दी लोगों को, और साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, न नियोजन नीति बनाई, ना आपने यहाँ की 1932 की जो खतियान की बात आप बड़े जोर शोर से करते हैं अपने लोगों के बीच, वो भी नहीं किया। सिर्फ बाहरी भीतरी का लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ता रहे, मतभेद समाज सोनल जी जवाब दीजिएगा इस पर, और समाज में जो विद्वेष हो उसके दम पर ये कैसे लाभ हासिल कर सके, बस इसी में ध्यान लगा रहता है। सोनल जी जवाब दीजिएगा इस पर। सोनल जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। सोनल जी आती हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। विजय जी, देखिए, झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था, अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ी थी, और इनको इसी चीज का डर है कि इस बार आजसू और भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा। और पिछले बार हम लोगों ने इनको वॉकओवर देने का काम किया था, इस बार इनका अफसोस बड़ा साफ होगा। अभी जो भी चर्चाएं कर ले, लेकिन आप देखिए कि कितना कंट्राडिक्टरी है। इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि समय से पहले अगर चुनाव कराएंगे तो मुख्यमंत्री के किए गए घोषणाओं को हम कैसे पूरा करेंगे, 4.5 साल में जनाब आपने किया नहीं, और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पूरा तैयार हैं, चुनाव जब भी इलेक्शन कमीशन करवा ले हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी। और सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश का विरोधी पार्टी रहा है, और शुरू से कांग्रेस पार्टी ने पूरे 50 साल का झारखंड अलग राज्य आंदोलन में सबसे ज्यादा विरोध कोई किया तो कांग्रेस पार्टी की, और जितने भी लोग शहीद हुए या जो जेल की यातना ही सही, तो बिहार सरकार में भी और दिल्ली सरकार में भी कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी झारखंड में राजनीति करके इस तरह का जो माहौल खड़ा करती है, इनका तो नैतिक अधिकार नहीं बनता है झारखंड और झारखंडियत की बात करने का। फिर भी अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध में खेलना चाहती है तो खेले, लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार लोगों ने बनाया था कि इस धरती का, धरा का बेटा को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हमारे सारे मसले हल होंगे, पूरा झारखंड प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। लोगों का चलिए विजय जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी, विजय जी, सोना शांति जी और अनंत तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाला वक्त बताएगा कि एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा को जिस तरह से झारखंड के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में आदिवासी जनता का विश्वास किसकी तरफ ज्यादा नजर आता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम के पास एक मजबूत हथियार है। अब इस हथियार का क्या तोड़ भारतीय जनता पार्टी और आजसू निकालती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।